सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हमारा टॉपिक 2 है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने टॉपिक 1 का वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 6 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, फिर अब ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है dy है, पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है dx है, तो इसको उधर ले जाके हम लोग dy/dx में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर आप ध्यान रखिएगा कि आप ये साइन और जितने भी टर्म्स हैं उनको अच्छे से लिखें। तो यहाँ dy/dx हमारा इतना आ जाएगा, और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आप जब इसको इधर ले जाइएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस साइन में अभी 2x साइन y/x माइनस में था, अब प्लस में है, क्योंकि माइनस साइन को अंदर ले जाके इसको हमने प्लस माइनस को चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको होमोजेनियस प्रूफ करने के लिए हर तरफ y/x आना चाहिए। तो ऊपर में हमने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, और नीचे डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x से डिवाइड किया, x कैंसिल हुआ, तो आपका यहाँ पर y/x आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y/x। तो हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था dy/dx वो हो गया फंक्शन ऑफ y/x। ठीक है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ f(y/x) विच इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ कट करना पड़ा। पर कोशिश करेगा आपका कंसंट्रेशन रहे और आप अच्छे से लिखें, और ये कट ना हो जितना हो सके सीबीएसई की कॉपी में। ठीक, अभी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इन्हीं को रिवाइज करिएगा, फिर देखिएगा क्यों कट हुआ, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑफ डिग्री 0, ठीक है, दस dy/dx इक्वल टू f(y/x) इज अ होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पर ठीक है, पर फिर भी आप कंसंट्रेशन रखिएगा और इसको अच्छे से लिखिएगा। dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(y/x) या फंक्शन ऑफ y/x इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग y की वैल्यू vx पुट करते हैं, dy/dx हमारा इतना हो गया। फिर इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जैसा हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने v को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद वेरिएबल सेपरेट करते हैं, v को v की dv के साथ और dx और x साथ साथ, तो इतना आ गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान दें तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसमें हम लोग ने डिनोमिनेटर को t मान लिया, तो t का जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग उसको dt के टर्म्स में ला सकते हैं, dt/2। तो उसको हमने इसमें पुट किया, तो हमारा ये आंसर आ गया। फिर इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमने पुट किया, तो ये आ गया लॉग में। ठीक है, और ये पावर हाफ, क्यों पावर हाफ, क्योंकि 1/2 है, ये इधर जाएगा तो पावर में आ जाएगा। पावर हाफ इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, और यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट ले लिया log c1। ठीक है, तो पहले c1 लिया था, पर यहाँ log c1 आपको देखना है। तो कई बार हम लोग सब में log लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस में देखा था log रहने के बावजूद भी सिर्फ c लेते थे। तो वो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम लोग log 1/x क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल टू है, इक्वल टू log 1/x है ना, x की पावर -1 आएगी, प्लस log c1। यहाँ c1 क्यों लिया, क्योंकि लास्ट में हम लोग c ले सकते हैं। ठीक है, जो भी कॉन्स्टेंट्स आएगा उसको कॉन्स्टेंट्स आएंगे उसको c मान के आगे बढ़ जाएंगे। तो 1/2 रूट हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो c1/x log कैंसिल हो गया, आप कैंसिल करिएगा नहीं, तो √v² - 2 sin v इज इक्वल टू c1/x। ठीक है, तो यहाँ पर आपका v की जगह हमने y/x पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ देखिए, ये x अगर उधर गया, फिर x एक तो LHS में गया, फिर LHS के रूट के अंदर गया तो x² हो जाएगा, तो यहाँ x² लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो x² कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 टाइम्स x² हो गया यहाँ। अब स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो y² - 2x² sin y/x इज इक्वल टू c1², और c1² को हमने c मान लिया, तो लास्ट में हमारे ये c, क्योंकि जनरली हम लोग c लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, c1 c2 k a नहीं लेते हैं, पर कभी कभी a ले लेते हैं, पर जनरली जितना हो हम लोग c ही लेते हैं। ठीक है, वैसे गलत नहीं है अगर आप कुछ और लें, पर ये स्टैंडर्ड माना जाता है c। तो y² - 2x² sin y/x इज इक्वल टू c, वेयर c इज इक्वल टू c1² विच इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 58 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।